हेलो एवरीवन। आइए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 3 का मैथमेटिक्स परिचय गणित। इसका आज हम जांच पत्र सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस जांच पत्र को। पहला प्रश्न क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी एक अंक या 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या आपको कैसे समझना है। इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गिनती लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये गिनती है और अलग अलग करके अंक लिखा हुआ है। इसको हम लोग एक अंक कहते हैं। ठीक है, 9 के बाद जैसे ही हम लोग 10 लिखेंगे तो इसमें 2 अंक आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 11 ये भी 2 अंक है, 12 ये भी 2 अंक है, और ये 2 अंक जो है ये चला जाएगा 99 तक। ठीक है, तो ये 2 अंक चला जाएगा 99 तक। 99 के बाद हम लोग लिखते हैं 100। 100 में आ जाता है 3 अंक। ठीक है, फिर लिखेंगे 101, फिर लिखेंगे 102, और ये ऐसे करके चला जाएगा 999 तक। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ 1 अंक की संख्या है और यहाँ 2 अंक की संख्या है, यहाँ 3 अंक की संख्या है, और 999 से आगे बढ़ते हैं तो फिर हो जाता है हमारा 1000 और 1001, फिर 1002, ऐसे करते करते हम लोग फिर इसमें 1 9 और बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात ये नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें 1 9 है, इसमें 2 9 है, इसमें 3 9 है, इसमें 4, यानी 1 1 9 बढ़ते जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ 1 अंक की संख्या में सिंगल 1 है, और यहाँ 1 0 यानी 10 से शुरू हो रहा है, यहाँ 100 से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ 1 0 बढ़ गया। तो आपको याद ये रखना है कि ये 1 अंक की संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, और 1 से भी अगर हम लोग पहले ले लें 0 तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 अंक में आते हैं तो 2 अंक में सबसे बड़ी संख्या 2 ठो 9, जिसको हम लोग 99 भी कह सकते हैं। कह सकते क्या मतलब 99 है, और 2 अंक में सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 10। फिर 3 अंक में आते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9 यानी 999, और सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंक में आते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999, फिर सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 1 पे 3 0 यानी 1000। तो ये मतलब क्या कहते हैं इसको, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, मतलब 1 अंक में छोटी संख्या, 2 अंक में छोटी संख्या, इसको समझने की मतलब ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले थे ना कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक में क्या है, ये 1 2 3 4, 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या हो गया 4 गो 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आराम से भर देंगे 9 9 9 9, यानी 4 ठो 9 भर देंगे, हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को लिख करके समझाते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला का क, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या डॉट 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 है, और यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, 4 गो 9। समझाए थे अभी आपको, 4 गो 9 यानी कि 9999 हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर ख है, ख में है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या करने के लिए टेक्निक के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 4 अंक है ना, तो एक तो रहेगा ही,
एक पे 3 ज़ीरो डाल देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। तो जब भी छोटी संख्या कहेगा तो हम लोग ज़ीरो का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी संख्या कहेगा तो 9999 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 अंक कहेगा तो 4 को 9, 5 अंक कहेगा 5 को 9 बड़ी संख्या के लिए, और छोटी संख्या के लिए हमेशा क्या करते हैं, ज़ीरो लगाते हैं और शुरू में 1 देते हैं। ठीक है, गौ का क्या है, गौ में है 1000 इकाई, 1000 इकाई बराबर 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 इकाई में कितना हज़ार होगा, 1000 इकाई यानी 1000, तो 1000 होगा, है ना। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 1000, तो यहाँ 1 डाल देंगे, 1000 लिखा हुआ है, हो गया। घ में 1000 बराबर डॉट 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 दहाई, यानी 1000 में कितना दहाई है। तो इसका अगर टेक्निक आप लोग को बताए तो क्या करेंगे, 1000 लिख लेंगे और 10 से भाग दे देंगे। दहाई कह रहा है ना, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 से जो भाग देते हैं तो 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, तो कितना बचा, 100 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब ये कटता कैसे है, ये आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं और भी टेक्निक बताएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा बता देते हैं कि भाग का मतलब होता है 1000 और 10 से भाग दे रहे हैं तो बट्टे में 10 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, है ना। यहाँ 100 बच गया तो ये 100 यहाँ लिख दिए। तो इसीलिए 1000 में कितने दहाई हो जाएगा, 100 दहाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घ का हो गया और 1000 में सैकड़ा, यानी 1000 बराबर सैकड़ा। 1000 में सैकड़ा कितना होगा, है ना। तो वही बात करेंगे हम लोग, 1000 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सैकड़ा कर रहा है, सैकड़ा मतलब 100, 100 से अगर भाग देंगे तो 2 ठो 0 से 2 ठो 0 कट गया, तो कितना बचा, 10 बचा। समझ में आ गया ना। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिखें, 1000 बट्टे में लिखें 100, तो 00 से 00 कट गया तो 10 बचा, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है च। एक 1000 में इकाई, 1000 बराबर इकाई। अब 1000 में इकाई कितना होगा, तो 1000 में अगर भाग के हिसाब से अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, तो 1000 लिख देंगे और भाग देंगे इकाई मतलब 1। अगर 1 से भाग देंगे 1000 को तो कटेगा कुछ नहीं, यानी कि उतना ही रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए 1000 इकाई 1000 बराबर 1000 इकाई हो जाएगा। 1000 में 1000 इकाई ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद है 6 का। तो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। 6 में है 5000 प्लस 3000 बराबर डॉट 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 डॉट, यानी 5000 और 3000 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब भी 5000 और 3000 को जोड़ेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम 5 और 3 को जोड़ लेंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है 5 3 का जोड़ आपको, तो 5 में क्या करेंगे, 5 को बूंदा दे देंगे, 3 में 3 बूंदा दे देंगे और एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हो गया यहाँ। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ भी 5000 है और 3000 है, हज़ार है ना,
ऐसा नहीं है कि एक 5000 है और एक 300 है या 30 है। जब भी हज़ार रहे तो 5 और 3 यानी पहला अंक को गिन करके यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो यहाँ पर डाल दें। हो गया 5000 और 3000 कितना हो गया 8000। उसके बाद है जौ में 3569 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या डॉट है। अब ये अनुवर्ती संख्या क्या है और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, ये दो चीज़ आएगा। एक तो आएगा अनुवर्ती संख्या, एक आएगा पूर्ववर्ती संख्या। इसको ध्यान में आप लोग बढ़िया से रखिए क्योंकि ये बार बार आएगा, ठीक है। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद वाला। अब पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। अब ये बाद वाला क्या है और पहले वाला क्या है, तो जैसे कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में 5 ले लिए, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 5 के बाद 6 आ रहा है, इसका मतलब 5 का अनुवर्ती 6 हो गया, 6 का अनुवर्ती 7, 7 का अनुवर्ती 8, ऐसे ही चला जाएगा ये, ठीक। और पहले वाले का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 5, 5 के पहले क्या आएगा 4 आएगा, 4 के पहले 3 आएगा, 3 के पहले 2 आएगा, इसी तरह से यानी 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, यानी 5 के पूर्व में है, पहले है, ठीक। पूर्व का मतलब पहले, और अनुवर्ती का मतलब बाद में। तो जब भी अनुवर्ती कहेगा तो समझ जाएंगे कि ये बाद वाला कह रहा है, पूर्ववर्ती कहेगा तो समझ जाएंगे ये पहले वाला कह रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग पकड़ते हैं। तो अब यहाँ तो इतना छोटा संख्या नहीं है, यहाँ 3569 है ना, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हम आपको बताएंगे, 1 सेकेंड का काम है, आराम से हो जाएगा। देखिए 3569 है ना, तो 3569 में ये सब के सब नहीं देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे 3 और 5 लिख लेंगे, यहाँ 3 5 लिख लेंगे, बदलेगा तो केवल लास्ट वाला ना, बदलेगा हमेशा लास्ट वाला, ठीक है। और कभी कभी मतलब जैसे यहाँ 6 9 है तो यहाँ दोनों अंक बदल जाएगा, ज़्यादातर जैसे 8 तक लास्ट वाला ही बदलेगा। और जब ये 9 रहेगा तो 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग इसमें 1 जोड़ लें, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल, 1 6 1 7, 5 का 5 और 3 का 3, तो 3500, यानी कि 3 5 तो पहले से यहाँ पर हम लोग लिख लिए थे, वही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। और लास्ट के 2 अंक बदलता है, तो यहाँ 70 हो गया, 70 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जोड़ करके भी कर सकते हैं, और अगर नहीं जोड़ना है, यहीं पर अगर मान लीजिए 9 के जगह पे 8 रहता, ठीक है, 9 के जगह 8 रहता, तो हम लोग क्या करते, इसका अगला वाला लिखने के लिए 3 5 तो लिखते ही, 6 भी लिख देते, और 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 9 लिख देते, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी 9 था, इसीलिए जोड़ करके करना पड़ा। और ऐसे भी जोड़ के कर सकते हैं, या 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10, और 10 का 0 हो जाएगा, और 10 का हासिल भी होता है, वो हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 हो जाएगा 7, बाकी 3 और 5 वही रह जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे 3550 झ का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, हम किताब नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास किताब होगा ही, है ना, इसी में से बना रहे हैं एक एक क्वेश्चन उतार करके, ठीक है। तो झ का क्या है 3550, 3550 की पूर्ववर्ती संख्या बताए ना आपको, ये दोनों आएगा कि पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले वाला, अभी जस्ट बताया है।
तो पहले वाले के लिए क्या करना होता है, जैसे बाद वाले के लिए एक जोड़े थे, है ना, बाद के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, और पहले के लिए क्या करते हैं, एक घटाते हैं। ठीक है, जैसे 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो 5 में एक जोड़ेंगे तब ना 6 आएगा, और 5 के पहले क्या आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 में से एक घटाएंगे तब 4 आएगा। तो पहले के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक घटाते हैं, और बाद के लिए हमेशा एक जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3550 यहीं पर कर लेते हैं, 3550 में एक घटा देंगे, तो यहाँ ज़ीरो में से एक नहीं घटेगा, तो बगल वाले को कहते हैं भाई साहब आप हमको 1 रुपया पैंचा दीजिए, है ना, तो ज़ीरो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे 10 होता है, तो जैसे ज़ीरो लिखा हुआ है और एक जो पैंचा लिए वो इसमें जोड़ते नहीं हैं, बगल में लिखते हैं। अब वो लिखेंगे नहीं, मतलब मन में लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखने का जगह तो नहीं है, तो मन में लिखेंगे कि यहाँ पर एक लिखे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये ज़ीरो ज़ीरो नहीं रहा, अब 10 बन गया, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 बचेगा, है ना, और चूँकि एक 5 में से इधर ले लिए हैं तो 5 क्या बच गया, 4 बच गए, तो 4 का यहाँ 4 लिख देंगे। फिर इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, तो 3549 यहाँ लिख देंगे, 3549। ठीक है, इसके बाद 4678 यहाँ 4678 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान वाला जो है सिस्टम, ये भी आपको हम बता चुके हैं, है ना। स्थानीय मान सबसे आसान होता है, जैसे 4678 है ना, 4678, तो सबसे पहले तो स्थानीय मान का मतलब होता है, जैसे 6 के लिए पूछ रहा है तो 6 कौन से स्थान पर है। अब कौन से स्थान का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। जब ये कौन से स्थान का बात आएगा कि 6 जो है कौन से स्थान पर है, तो इसका मतलब वो इकाई दहाई के हिसाब से पूछ रहा है ना। किसी भी संख्या का एक अपना स्थान होता है, जैसे 8 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, और 6 सैकड़ा के स्थान पर है। तो 6 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा का मतलब 600, समझ में आया। दहाई का मतलब इकाई से आपको समझाते हैं। इकाई का मतलब क्या बताए थे, 1, और दहाई का मतलब क्या होता है, 10, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100, और हज़ार तो सीधा हज़ार है ना, हज़ार में तो कोई बदलाव नहीं है, हज़ार का मतलब हज़ार, सैकड़ा 100, दहाई 10, इकाई 1। तो पहला वाला इधर से इकाई, दूसरा वाला दहाई, तीसरा वाला सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा मतलब 600। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो 4000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 5 बराबर क्या होगा। या तो सबको हम जोड़ लेंगे या दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो पहला अंक जो है आराम से लिख देंगे। पहला अंक क्या है, 4 है, पहला अंक 3 है, इसमें तो एक ही है, तो पहला अंक 0 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, तो जोड़ेंगे फिर भी इतना ही आएगा, और पहला अंक लिख देंगे फिर भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। थ में है 4, 5, 6 और 1, यहाँ और आ गया तो कॉमा नहीं होगा। 1 से सबसे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या बनती है। मतलब समझ में आया? 4, 5, 6 और 1 से हमें क्या करना है? संख्या बनाना है। उसमें भी कौन सा? बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक लेते हैं, आपको बताए थे कि तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 6 है। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद बड़ा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। बड़ा से शुरू किए तो बड़ी संख्या बन गया, और अगर छोटा से शुरू करते तो छोटी संख्या बन जाता। ठीक है, अब एक ठो और बच गया जो हम चाहते हैं इसको यहीं लिख दें, और उसके बाद फिर मिटाएंगे, आगे लिखेंगे 2, 5, 0, 2, 5, 0 और 4 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे लिखा हुआ है लेकिन छोटी संख्या लिख दिए जगह कम की वजह से, संख्या बनती है। हाई लिख देते हैं। ठीक, तो छोटी संख्या बनाने के लिए अभी बताए थे ना आपको कि बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक से शुरुआत करते हैं, तो छोटी संख्या बनाने के लिए किससे शुरुआत करेंगे? छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या है 0, तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0, 2, 4, 5। तो ये हो गया छोटी संख्या। अब 2 नंबर का प्रश्न है ना? ये तो 1 नंबर का था अभी जो बना रहे थे। 2 नंबर में है खाली स्थानों को बड़ा या छोटा से भरें। बड़ा का चिन्ह या छोटा का चिन्ह से भरें। क है इसका 4568, 4568 डॉट डॉट 4590, 4590। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? तो पहला अंक देखते हैं इधर से। ठीक है, तो ये 4 है और ये 4 है, बराबर है, तो इससे बात हमारा नहीं बनेगा। दूसरा अंक देखेंगे, ये 5 है और ये भी 5 है, ये भी बराबर है, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। तीसरा अंक में आकर के पकड़ा गया है ना, क्योंकि ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, तो 6 हमेशा छोटा होगा और 9 हमेशा बड़ा होगा। तो ये संख्या, पूरा संख्या क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, देखिए इधर से शुरुआत करेंगे। 4 है, 4 है, बराबर है दोनों। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा 5 है, ये भी 5 है, दोनों बराबर है, इसको छोड़ देंगे। तीसरा यहाँ 6 है और 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4500 ये 90 है और 4569 है। तो एक एक करके मिलाते जाएंगे, जहाँ बड़ा मिल गया वो संख्या बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला मुख बड़ा की तरफ और नोक छोटा की तरफ हो गया। इतना करके हम लोग छोड़ देंगे इसको। उसके बाद एक और है इसका ख में है 3079, 3079 डॉट 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 2099, 2099। अब इसमें कैसे पता चलेगा? तो इधर से पहला अंक देखेंगे, पहला अंक देखेंगे। ये तो पहले अंक में पकड़ा गया, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये 3 से शुरू है, ये 2 से शुरू है, तो 3 वाला बड़ा होगा ना। तो बड़ा वाला मुंह बड़ा की तरफ, नोक छोटा की तरफ। अब है 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न है बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाएं। पहले लिख लेते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5 कॉमा 1965, 1965 4 5 7 8,
4 5 7 8 3 4 6 0 3 4 6 0 2199। ठीक है। अब बढ़ते क्रम कह रहा है, ठीक है। जब ये कहेगा बढ़ते क्रम तो दिमाग लगा लेना है कि कोई भी चीज़ बड़ा कैसे होता है, पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते ये क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ दिख रहा है ना कि छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसको कहते हैं बढ़ना। ठीक है। और घटना कैसे होता है, तो पहले बड़ा रहेगा, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, होते 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 पूरे छोटा हो जाएगा। तो ये तो दोनों एक ही हो गया, तो इसको ऐसे बनाते हैं, है ना। पहले बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। अब यहाँ बड़ा से धीरे धीरे छोटा हो रहा है, यहाँ छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसको कहते हैं बढ़ते क्रम, इसको कहते हैं घटते क्रम। ठीक है। बढ़ते क्रम में छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, घटते क्रम में बड़ा रहता है, धीरे धीरे छोटा होता है। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया मोबाइल का टावर, है ना। पहले ऐसे रहता था मोबाइल का टावर, अभी भी रहता है। लेकिन संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो संख्या को पहचानने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। अभी ये बताए थे कि पहला अंक देखेंगे 2000 से शुरू है, 2 से मतलब 2000 से, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ 1000 से शुरू है, तो ये बड़ा हो गया इससे। यहाँ 4000 से शुरू है, तो इससे भी बड़ा ये हो गया। और ये 3000 से शुरू है, इससे छोटा, यानी कि ये सबसे बड़ा, और ये फिर 3 से भी छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा हमको मिल गया, लेकिन हमको सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा जो 1 से शुरू है, 1 से और कोई शुरू नहीं ना है, ये 2 से है, 4 से, 3 से और 2 से, तो 1 से शुरू है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे बढ़ते क्रम। लिख क्यों लेंगे, तो पता तो चले कि हम किए क्या हैं, है ना। तो इसलिए लिख लेते हैं। तो हम बढ़ते क्रम बना रहे हैं, तो बढ़ते क्रम लिखेंगे 1 9 6 5। अब 1 वाला से बड़ा कौन होगा, 2 वाला, तो 2 वाला यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है। तो अब ये दोनों में देखेंगे कौन छोटा है ना, वो लेंगे। तो 2 के बाद यहाँ 3 है और 2 के बाद यहाँ 1 है, तो 1 वाला छोटा होगा, तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है। 2 1 9 9। अब इसके बाद जाहिर सी बात है यही होगा, तो 2 3 4 5। अब इसके बाद 3 वाला बड़ा होगा, है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों हो गया। अब 3 वाला लिखेंगे, तो 3 4 6 0। अब इसके बाद जो बच गया सो हो जाएगा, 4 5 7 8 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये 19,065, सॉरी 1965, फिर 2000, फिर 2300, फिर 3000, फिर 4000। तो ये बढ़ रहा है ना, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। अब इसमें एक घटते क्रम भी है, ठीक है, 4 नंबर का। तो इसको मिटा लेते हैं। चार नंबर का है घटते क्रम में सजान। साठ 54, कॉमा 60 79, कॉमा 70 54, 70 49, 58 76। ठीक है। तो घटते क्रम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम तो घटते क्रम बना रहे हैं ना, तो लिख देंगे कि यहाँ घटते क्रम बना रहे हैं। और घटते क्रम के लिए बताए थे कि सबसे पहले मोबाइल का टावर में बड़का वाला, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, ये घट रहा है। तो सबसे बड़ा वाला खोजेंगे,
सबसे बड़ा वाला का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा से इधर से शुरुआत होगा, इकाई के तरफ से नहीं, लास्ट के तरफ से। तो यहाँ 6 है, 6 है, यहाँ 7 है, तो ये बड़ा हुआ, ये भी 7 है, तो ये 7 और ये 7 दोनों बड़ा हुआ। अब ये दोनों में कंपटीशन है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो दूसरा अंक ले लेंगे तो दूसरा अंक 0, ये भी 0, तो बराबर है। तीसरा लेंगे तो ये 5 और ये 4, तो मिल गया, ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। कैसे हुआ, तो 7 7 मैच कर गया, छोड़ दिए, 0 0 मैच कर गया, छोड़ दिए, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 वाला बड़ा होगा। तो इससे पता चला, 5 से पता चला कि ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वाले को लिख लेंगे 70, 54। अब उसके बाद जाहिर सी बात है यही होगा, है ना, कंपटीशन में यही था इसके साथ, 70, 49। और इसके बाद 7 के बाद 6 आता है ना, 6 में भी दुगो हो गया, यहाँ भी 6 से शुरू है, यहाँ भी 6 से शुरू है, और यहाँ भी दूसरा 0, यहाँ भी दूसरा 0, लेकिन तीसरा में कहाँ जाएगा, तीसरा में तो मिल जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा। तो 6 0 7 9, और इसके बाद यही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है, 6 0 5 4। अब बच कौन गया, तो ये हमारा भोला भाला लास्ट में बच गया, 5 8 7 6 हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। अब देखते हैं 5 नंबर का, स्थानीय मान चुनें। स्थानीय मान तो एकदम हलवा है, कुछ नहीं है इसमें। स्थानीय मान चुनें, कहाँ से चुनेंगे, यहाँ दिया हुआ है उसमें से चुनेंगे, ठीक है। 6 4 5 0, 6 4 5 0 में 4 का स्थानीय मान 1 नंबर में है 4000, 2 नंबर में है 400, 1 2 है तो 3 भी होगा, 3 में है 40 और 4 में है 4। अब हम आपको बता चुके हैं कि 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इसमें 4 देखेंगे कि कौन से स्थान पर है। कौन से स्थान का मतलब इकाई दहाई में कौन से स्थान पर है ना, ये नहीं बोलेंगे कि भाई कौन से चौक पे है, कौन से रोड के साइड में खड़ा है, मतलब इकाई दहाई में पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो 4 जो है सैकड़ा के स्थान पे है। और 4 सैकड़ा मतलब अभी ये बताए थे 400, है ना, 1 सैकड़ा 100, तो 4 सैकड़ा 400, तो क्या करेंगे 400 खोजेंगे इसमें, तो 400 तो यहाँ है, इसमें टिक लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ख वाला भी देख ही लें क्या, ख वाला भी देख लेते हैं, यहीं पर बन जाएगा 2305, 2305 में 0 का स्थानीय मान। तो 2305 में 0 का स्थानीय मान, यानी 0 जो है ये कहाँ पर है, रोड पे है कि बोर्ड पे है, बोर्ड पे है सर। तो इकाई और दहाई, दहाई के पास है, तो दहाई के पास है, तो इसका मतलब अब 0 इकाई 0 ही होगा, 0 दहाई भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, टिक लगा देंगे। पहला ऑप्शन में है 10 और दूसर का ऑप्शन में है 100 और तेसर का में है 230। ये बकलोल कहाँ है, 230 कहाँ से होगा रे, हमारा विद्यार्थी सब बहुत तेज़ है, 230 समझ में नहीं करेगा कि इसमें हो सकता है। उसके बाद है 0, देखो दिमाग लगा करके 0 कहाँ दिया है, लास्ट में। ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी सब इसी सब में किसी में टिक मार देगा जल्दी जल्दी, है ना, 0 तो छुपा हुआ बैठा रहेगा, लेकिन नहीं, आँख मुंह खोल करके हम लोग बैठते हैं ना, तो 0 यहाँ पर है, 0 को लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब 2 सवाल और है, इसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, मिटा लेते हैं फिर फटाफट बना देते हैं। 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का क्या है, 4579, 4579
तथा 4582 4582 के बीच की संख्याओं को लिखें। अब ये भी बहुत आसान है, अगर आप लोग इसको ध्यान से सुने तो एकदम आराम से हो जाएगा। होता क्या है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। 4579 है ना, तो 4579 इतना बड़ा संख्या नहीं देखना है, इसको लास्ट वाला लेकर के चलना है। जब 9 रहेगा तो 2 अंक लेके चलेंगे। इसको ढक देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया 79 यानी कि 79। अब 79 के बाद बच्चा को पता है कि 80 आता है, तो पहले 4 5 लिख लेंगे और यहाँ 79 के बाद क्या लिख देंगे 80, और 80 के बाद सबको पता है 81 आता है, तो 4 5 लिख देंगे और 80 के बाद क्या आता है 81, ठीक। और 4 5 फिर लिख देंगे और 81 के बाद क्या आता है 82। अब जब यहाँ 82 आ गया और यहाँ भी 82 है 4582, तो जब ये दोनों मैच कर जाए तो छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है ना, यहीं पर छोड़ देंगे। क्योंकि हमको क्या कह रहा है, इसके और इसके बीच की संख्या लिखने के लिए, तो फिर भी हम 2 एक्स्ट्रा ही लिख दिए, एक ये और एक ये शुरू वाला, ये लास्ट वाला तो लिख ही दिए, और इसके बीच में ये दोनों संख्या हमको मिला 4580 4581, ठीक है। तो लास्ट वाला लेकर के चलेंगे, अपने आप हो जाएगा। 7 को भी लगे हाथ देख लेते हैं, और फिर ये लास्ट सवाल है। उसके बाद फिर हम मिलेंगे आप लोगों से कल, यानी कि अगले वीडियो में। प्रारंभ करके घटते क्रम में 5 संख्याओं को लिखें। प्रारंभ करके घटते क्रम में 5 संख्याओं को लिखें। यही लिख देते हैं, लिखें। तो 9000 से हमें शुरू करना है, प्रारंभ मतलब शुरू करना है ना, और 5 गो संख्या लिखना है। कितना 5 गो, तो 9000 लिख लेंगे। अब अक्सर बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि 9000 के बाद जो 9001 लिखेंगे वो 9001 ऐसे लिखेंगे या 9001 ऐसे लिखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक जोड़ देंगे। जोड़ तो आप लोगों को आता ही है, आराम से जोड़ देंगे। ज़ीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा, और ये 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 उतार देंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 0 उतार देंगे, 9 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 9 उतार देंगे। अब पता चल गया कि 2 ही 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, मतलब इसको एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा सो आएगा, ठीक। तो एक अगर हम लोगों को मिल गया ना, तो अगला तो खटाखट अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ 9001 लिखेंगे। 9000 के बाद 9001, अब 1 के बाद 2 आता है, बच्चे को पता है 1 के बाद 2 आता है, 900 लिखते जाएंगे, और 2 के बाद 3 आता है, 900 लिखते जाएंगे, 3 के बाद 4 आता है, फिर 900 लिख देंगे, इसके बाद 5 आता है। 5 को हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ से तो शुरू किए ही थे, और 5 को हमारा हो गया 2 3 4 5। अब 5 को तो कह रहा है लिखने के लिए, तो ज़्यादा कहा ना लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका जांच पत्र जो था, इसमें जितने भी सवाल थे वो सब के सब हो गया यहाँ तक। अब हम लोग कल देखेंगे रोमन अक्षर। ये बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, आप अगला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक बार अगर देख लीजिएगा ना, तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि रोमन अक्षर कैसे लिखा जाता है, इतना अच्छे से आपको समझाएंगे। तो अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, उसमें रोमन लेटर लिखते हैं, रोमन को फिर हिंदी अरबिक में कैसे लिखते हैं, हिंदी अरबिक से रोमन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम बनाएंगे। पहले आपको सिखाएंगे रोमन वाला लिखना, और फिर सवाल बताएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।